यहाँ से ऐन वक्त पर कांग्रेस ने अपने ओबीसी सीएम की बात की है। सूत्रों से जो हमको पता चल पा रहा है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो जातीय समीकरण है वो अब क्या गेम दिखाता है और कांग्रेस के इस ऐलान के बाद किस तरह का असर दिखाई देगा। और इस खबर पर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंकुर त्यागी, उनसे जानते हैं। अंकुर, खबर आ रही है कि कांग्रेस ने कहा है कि उनकी तरफ से अगर उनकी सरकार बनती है तो ओबीसी से मुख्यमंत्री होगा। पहली बात तो ये जो अंतिम वक्त में जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए दांव खेला गया है, ये दांव कितना असर डालेगा? देखिए, दूसरे चरण का जो इलेक्शन 5 तारीख को होने वाला है, जो वोटिंग होगी 5 तारीख को होगी और ये वो हिस्सा है जहां पे उत्तर गुजरात का हिस्सा आता है। मध्य गुजरात में अहमदाबाद, गांधीनगर के आसपास का जो इलाका आता है वहां पर ये आता है और ये वो इलाका है जहां पे ठाकुर जो समाज है और ओबीसी समाज काफी बड़ी संख्या में रहता है। कांग्रेस पहले चरण के चुनाव के बाद और अभी तक के चुनाव प्रचार के दौरान हमने कांग्रेस में जो एक लीडरशिप की कमी है, जो खुद मतदाता भी है, उससे आप साफ तौर पर झलकते हुए देखा है। जो उम्मीदवार हैं वो खुद कह रहे हैं कि स्टार कैंपेनर चाहिए था, उनको नहीं मिल पाया। राहुल गांधी 1-2 उन्होंने सभाएं जरूर करी हैं, बाकी पार्टी का जो नेतृत्व है वो इस पूरे चुनाव से कहीं ना कहीं गायब दिखाई दिया। तो अब ये जो आखिरी का जो दौर है, दूसरा और आखिरी का जो दौर है वोटिंग का, 5 दिसंबर को जिसको होना है, 93 सीट्स ऐसी होंगी जिसके ऊपर चुनाव होना है। वहां पर जाकर कांग्रेस अपना ये आखिरी दाव चलना चाहती है ताकि वो हर समाज, चाहे वो मुस्लिम मतदाता हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो ठाकुर समाज हो, वहां पर एक सेंटिमेंट्स देने की कोशिश कर रही है कि उनको यहां पर एक एज मिलती हुई यहां पर नजर आए। तो जाहिर तौर पर उन्होंने अपनी तरफ से एक दाव खेला है, लेकिन कितना दाव सफल हो पाएगा ये इस बात पर तय करेगा कि कांग्रेस अभी तक इस चुनाव को किस तरह से लड़ते आई है। मतदाता जो पिछले 2-3 महीनों में उसने देखा है कांग्रेस और कांग्रेस के आलाकमान का चुनावों को लेकर रवैया, या जो एक अग्रेशन हमने देखा है, चाहे वो एआईएम पार्टी की तरफ से हो या आम आदमी पार्टी या बीजेपी की तरफ से हो, वो जो अग्रेशन है वो कांग्रेस में जो मिसिंग हुआ है, वो ये गैप जो हुआ बना है, उस वैक्यूम को ये जो अनाउंसमेंट है 3 सीएम वाला अलग अलग समुदाय से, चाहे ओबीसी और मुस्लिम और ठाकुर समाज, उसको फिल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अंकुर, एक और बात, जैसे कि आपने बताया कि ठाकुर समाज वहां पर बहुतायत में है, ऐसे में कांग्रेस ने जो ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री होने की बात कही है, इसके अलावा जो दूसरी जातियां हैं उनका समीकरण वहां पर क्या कहता है? ओबीसी के अलावा क्षत्रिय कितने हैं या दूसरी जो कोली समाज है, उन सबका जो है समीकरण वो क्या बताता है? देखिए, उत्तर गुजरात में अगर आप जाएंगे तो वहां पर 3 तरह के समुदाय आपको ज्यादा मिलेंगे, जो मेनली ओबीसी समुदाय से आते हैं या फिर जो दूसरे नंबर पे ठाकुर समाज से आते हैं। आपको याद होगा 2017 में अल्पेश ठाकुर जो हैं वो उन्होंने जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करी थी और तब ठाकुर जो समाज था उसने काफी बंपर वोटिंग जो थी इस पूरे एरिया से वो कांग्रेस के पक्ष में दी थी। बनासकांठा अगर इलाके की मैं बात करूं तो 9 सीटें वहां पर आती हैं, उनमें से 7 सीटें कांग्रेस जीत के लेके गई थी। यह आंकड़ा आपको समझाने के लिए काफी है कि कितना बड़ा मतदाता है और जिसको सेटिस्फाई करने के लिए जो कांग्रेस ने दाव खेला है। जहां तक बात है और समाज की, जो चौधरी समुदाय है वो भी यहां पर एक बड़ी तादाद में रहता है, लेकिन वो उसमें 2 फाड़ यहां पर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बीजेपी के साथ हैं, जो कुछ वोट हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम मतदाता भी है, चाहे वो वडगांव की सीट हो जहां से जिग्नेश मेवानी चुनाव लड़ रहे हैं, या उसके आसपास का जो सिद्धपुर का जो इलाका है वहां कई सारे छोटे छोटे गांव हैं मुस्लिम समुदाय के। तो ये जो बेल्ट है यहां टारगेट पर है कांग्रेस के। कांग्रेस का जहां पे खुद कांग्रेस मजबूत नहीं है, लेकिन वहां पर लोकल जो उनका प्रत्याशी है, जो उम्मीदवार है, वो बहुत हद तक मजबूत जरूर नजर आता है। लेकिन ये मजबूती है वो सीट में कन्वर्ट हो पाएगी नहीं हो पाएगी। ये जो ब्रांड मोदी जो लगातार दिखाई दे रहा है, कल मोदी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने 50 किलोमीटर से ज्यादा का एक रोड शो किया था, जगह जगह सभाएं ले रहे हैं। कल की मैं बात करूं तो कल अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं उनकी 3 सभाएं होनी हैं। तो वो सेंटीमेंट कहीं ना कहीं एक काउंटर नैरेटिव तैयार करता हुआ नजर आएगा या नहीं आएगा, ये अब 8 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर पूरी तस्वीर साफ होगी और पता लगेगा कि आखिर वहां का मतदाता क्या कहता है और उसका रिएक्शन क्या है। बहुत शुक्रिया करेंगे अंकुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर को बताने के लिए।